शम्भो आदिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णात्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय महापुर की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लश अपहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन सुनता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं वंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रजभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा प्रणति समस्त भूतादिक सी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाए। हम सबका यह परमो सौभाग्य कि श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सदसंकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके यह साप्ताहिक कथा की तैयारी कर रहे हैं। सज्जनों, बड़ी ही प्रसन्नता और उल्लास का यह विषय कि हम और आप सब पुनः भागवत जी की महात्म लीला यानी महिमा पर प्रवेश करने बड़ा ही आनंद आ रहा है, क्योंकि यह आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान का पावन वांगमय विग्रह है। इसकी बड़ी भारी महिमा है। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि भागवत जी की जो महिमा, जिसको हम महात्म कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है। तो महात्म में 6 अध्याय हैं और कोई व्यक्ति कितना विशेष है, कितना उसके अंदर गुण और अच्छी जो नीतियां हैं वह बनी हुई हैं, भरी हुई है, तो अगर वह व्यक्ति विशेष अपनी महिमा स्वयं करे, वह शोभा नहीं होता उसका। इसीलिए यह भागवत जी की महिमा भागवत स्वयं नहीं, अन्य पुराण भी कर रहे हैं। तो महात्म जो है, महात्म भागवत जी का स्कंद पुराण पद्म पुराण में विधिवत रूप से इसकी महिमा है कि भागवत की क्या महत्व है। हम और आप सब पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि सर्वप्रथम हमको यह समझना चाहिए कि जिसको हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, संकल्पित हुए हैं, उसका स्वरूप क्या है। तो भगवतः इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। बोले ये भागवते नेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही।
यह साक्षात भगवान का शब्द में विग्रह है, यह साक्षात कृष्ण ही है। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, जिसका भगवान ने उपदेश किया वह भागवत है। किसी ने पूछा कि और बताइए भागवत क्या है? बोले भागवतः चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भगवान के भक्तों का भी आख्यान है वह भागवत है। या हमने श्लोक को भी पढ़ा कि भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरा। भागवत में चार अक्षर है। कौन कौन? भा, ग, व, त। तो भा अक्षर बोले यही सभी देवताओं को प्रकाशित करता है। सर्व वेदेशु गा गीयते नारद आदि भी, बोले दिव्य ऋषि नारद आदि जैसे जो तीनों लोकों में जिस परम तत्व का गान करते हैं, बोले वह भगवान ही है। तो गा से यानी जिसका गान नारदादि ऋषि तीनों लोकों में करते हैं वही भागवत है। वदंती त्रिशु लोकेशु, और जो तरंति भव सागर, ता जो है यह भव सागर से तारने वाला है। भा कीर्तिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक वकार वैराग्यदश्चैव तकार संसृते तारक। तो भा अक्षर जो भागवत में कहा गया है वह कीर्तिवाचक है, कीर्ति प्रदान करने वाला है। गकार ज्ञानवाचक, जीवन में ज्ञान की बड़ी महत्वता है, तो ज्ञान भी है। जो गा अक्षर है यह ज्ञान देने वाला है। ज्ञान क्या? ईश्वर रूपी ज्ञान का परिचय देने वाला है। वकार बोले वैराग्य दश्चैवा, वकार जो है भाग वह वैराग्य वाचक है, वैराग्य प्रदान करता है। संसार रूपी है जो भव सागर है, तो इस संसार से वैराग्य हो करके परमात्मा में राग हो जाना, यही भागवत का कार्य है। तकार संस्रते तारका, ताक्षर सभी संशयों से मुक्त होकर के परमात्मा की सन्निधि कराने वाला है। अथवा बोले कि पुराणों का जो लक्षण है, पुराण का लक्षण क्या है? तो कहते हैं सर्गश्चा प्रतिसर्गश्चा वंशो मनवंतराणि चा वंशाय चरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। सर्ग जिसको हम सूक्ष्म सृष्टि कहते हैं, स्थूल सृष्टि को विसर्ग कहते हैं। तो कहते हैं जहां पर सूक्ष्म सृष्टि, स्थूल सृष्टि, सूर्य चंद्र आदि वंशों के तथा मनवंतरों में होने वाले सुंदर मनुओं का वर्णन है, सुंदर भगवान के भक्तों की कथा जिसमें आख्यान का वर्णन है, भगवान की पावन कथा का वर्णन है, बोले ऐसे पांच लक्षणों से युक्त जो ग्रंथ होता है उसको पुराण की संज्ञा दी गई। पुराणम पंच लक्षणम, यह पुराण के पांच लक्षण है। लेकिन श्रीमद् भागवतम महापुराण, यह महापुराण है। क्यों? क्योंकि यह 10 लक्षणों से युक्त है। आगे चल के हम 10 लक्षण कौन कौन से हैं श्लोक के माध्यम से समझेंगे। आता है श्लोक सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। यह 10 लक्षणों से युक्त दिव्य ग्रंथ है। तो बोले कि महात्म्य से हम इस कथा का शुभारंभ करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम कोई कितना व्यक्ति विशेष है अगर यह जानना है तो उसकी विशेषता जानना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कितना महत्वशाली है, कितना वह गुणों से भरा हुआ है, कितने उसमें शुभ लक्षण है, यह भागवत की महिमा क्या है, तो पहले हम उसके महात्म्य को समझेंगे तभी उससे प्रेम होगा। अच्छा, दो व्यक्ति बैठे हैं और दो व्यक्ति समान वस्त्र, रूप, रंग, वेशभूषा समान रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें से एक तो महान उपद्रवी है और एक ऐसे ज्ञान के सागर हैं, अगर 2 मिनट भी उनके मुख से कुछ वचन निकल जाए तो सभी लोग एकदम आह्लादित हो जाते हैं। और एक ऐसा कि 2 मिनट मुख से कुछ बोल दे
तो सब लोग वहां से भाग जाते हैं, ऐसे वचन है। लेकिन सब कुछ एक समान है, लेकिन जब कोई परिचय दिलाएगा कि नहीं भाई यह व्यक्ति विशेष है ना, यह श्रेष्ठ है, तो फिर उनके प्रति हमारी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं भाई यह दो बैठे रहते हैं, लेकिन इनमें जो एक हैं ये बड़े विशेष हैं, इनके पास ही जाना है। क्यों? कि उनके इनके पास जाने से परम शांति का अनुभव होगा। ऐसे ही भागवत जी के पास कोई क्यों जाए? वैसे भागवत जी अपने आप में भगवान ही है, भगवान के पास क्यों जाए व्यक्ति, ऐसा सवाल ज्ञानियों के मन में नहीं होता। लेकिन यह संसार, यह कलिकाल चल रहा है, तो प्रायः सब यह सोचते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। तो महात्म इसीलिए इसमें ग्रहण किया गया है। तो महात्म ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति, महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। बाबा जी भी यही बात अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं जगत में कि जाने बिनु ना होते पारतीति, बिनु परतीति होते नहीं प्रीति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है, क्योंकि बिना जाने उस पर हमारा प्रेम नहीं होता। इसीलिए ये महात्म जो है पद्म पुराण से लिया गया है कि हम समझें तो कि जिस भागवत का हम अध्ययन करने का संकल्प लिए हैं, जिस भागवत की कथा सुनाने का संकल्प किए हैं या सुनने का हमने संकल्प किया है, ये भागवत का अलौकिकता क्या है, इसकी दिव्यता क्या है। तो इसमें 6 अध्याय हैं महात्म में जो वर्णित है। तो 6 अध्यायों में प्रारंभ के 3 अध्यायों में तो बड़ी अनुपम कथा भक्ति ज्ञान वैराग्य का सुंदर वर्णन है चरित्र का। इसके बाद 2 अध्यायों का जो मध्य के अध्याय हैं, इसमें पंडित आत्मदेव जी की कथा और ज्ञानी गोकर्ण जी का उपदेश धुंधकारी का भी यहाँ पर उद्धार आता है कि यह भागवत कैसे कैसे लोगों का उद्धार करने वाली है। अंतिम का जो एक अध्याय है 6वां अध्याय, इसमें भागवत श्रवण की विधि, भागवत का आयोजन कैसे करें, कब करें, किसके द्वारा करें, उसके नियम क्या है, उसमें कैसा आचार विचार व्यवहार होना चाहिए, इस सब चीज का निरूपण है। तो आइए हम सब उसी महात्म महिमा पर प्रवेश करें। और प्रारंभ में ही बड़ा विलक्षण भगवान का मंगलाचरण है, भगवान का स्तवन है, उसको हम सब भगवान को नमस्कार करते हैं उस मंगलाचरण के माध्यम से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे, तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, यह बड़ा अलौकिक और विलक्षण है, क्योंकि महिमा का प्रथम श्लोक है और इसका जो मंगलाचरण है, तो यह तो अपने आप में बड़ा अद्भुत है ना। इसकी अनेकों प्रकार से और कई कई दिनों तक विद्वान लोग इसी मंगलाचरण पर ही व्याख्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण रूप में समझेंगे सच्चिदानंद रूपाय, यानी कैसे रूप वाले हैं, भगवान के स्वरूप की, रूप की यहाँ पर चर्चा चल रही है। तो बोले सच्चिदानंद, अलग अलग करेंगे, सत चित आनंद। सत्य क्या है? तो जो सत्य है वही सत्य है। तो क्या सत्य संसार है? नहीं। अगर सत्य होता तो संसार सदैव रहता, सदैव रहने वाला नहीं है, यह निरंतर विनाश की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो शरीर है, बोले सत्य शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर पहले जन्मा था तब कुछ और था, अब कुछ और दिखाई पड़ता है और बाद में यह भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो सांसारिक वस्तु का जो संबंध है वह सत्य से नहीं है, लेकिन हाँ जो संसार को बनाने वाला है वह पहले भी वही था, अब भी वही है, और जब यह कुछ नहीं रहेगा, भगवान कहते हैं आगे आएगा, आप लोग विद्वत लोग हैं, विद्वजन, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद यद सद परम।
मैं ही पहले था, मैं ही अब हूं, और मैं ही केवल बाद में शेष रहूंगा। तो सत वही है जो सदैव रहे, जो त्रिकालावाधित सत्य है वही सत है, और वह सत केवल भगवान है, सत्य स्वरूप श्री कृष्ण है, सदा शिव है, उनके अलावा कुछ भी नहीं। तो भगवान का स्वरूप है सत। चित, चित यानी होता है प्रकाश, ऊर्जा, तेज। तो भगवान ही है ना। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हैं जो भगवान को मानते नहीं कि भगवान कोई होते हैं, लेकिन वह यह मानते हैं कि यह संसार किससे चल रहा है। बोले कि ऐसी ऊर्जा है ब्रह्मांड में जिसकी बड़ी प्रकाश आभा है, जो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। तो उसी से संसार चलता है। तो वह ऊर्जा और कोई नहीं, परमात्मा ही हमारे हैं, जिनका स्वरूप, जिनका प्रकाश, भगवान की जब तुलना की जाती है ना, या उनके रूप का हम सब वर्णन करते हैं, तो क्या कहते हैं, अनंत कोटि है, सूर्य के करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज है। तो भगवान का जो प्रकाश है, ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, ना उनके स्थान को सूर्य प्रकाशित करता है, ना ही चंद्रमा। ये भगवान ने ब्रह्मांड बनाया है हम सब जीवों के लिए, यह त्रिलोकी को प्रकाशित करते हैं। लेकिन जो त्रिलोकी को रचने वाला है वह स्वयं प्रकाश है। उसके प्रकाश से ही नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका नारायण परामखा, सब केवल पर्यावसान सबका भगवान नारायण से ही है। तो चित स्वरूप वह परमात्मा है। और आनंद यह एक अनुभवगम्य स्थिति है, अवस्था है। सुख का दुख हो सकता है, दिन का रात हो सकता है, अमीरी का गरीबी हो सकता है, जन्म का मृत्यु हो सकता है, लेकिन आनंद का और उसका विपरीत नहीं हो सकता। हाँ, आनंद की अवस्था और बढ़ जाने पर परमानंद ब्रह्मानंद की अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे रूप वाले सच्चिदानंद रूप आया। बोले करते क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतु। जो विश्व की उत्पत्ति, आदि यानी उत्पत्ति भी, पालन भी, संहार भी, तीनों कार्य करने वाले हैं। उत्पत्ति कब करते हैं, बोले एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा होती है परमात्मा की, तब वह विस्तार करते हैं सृष्टि का। संकल्प से करोड़ों ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और कृपा कैसी है, बोले तापत्रय विनाशाय। तीन प्रकार के ताप, या तीन प्रकार के कष्ट, या हम कहें तीन प्रकार के संसार में दुख हैं। जो जितने भी संसार में दुख बने हुए हैं, इन तीनों में ही वह समाहित। बाबा जी भी उस दुख का वर्णन करते हैं कि भगवान की शरण में रहने वाले भक्तों को वह दुख नहीं सताते। बोले कौन, तो जो यहाँ पर कहते हैं तापत्रय, वही तापत्रय की बात हो रही है। कौन, बोले दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, राम राज का होना ही व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, ये प्रभु की जो शरण में हो जाता है उसको व्यापते नहीं है। संसार में बने हैं तो रहेंगे तो संसार में, लेकिन जो प्रभु से अलग हो जाएगा, इन तापों से तपने लगेगा, जो प्रभु में खोया रहेगा, तो वह ताप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब समझते हैं कि यह तीन ताप हैं कौन कौन। तो दैहिक तापत्रय में पहला ताप, दैहिक ताप कहते हैं जो अपने शरीर से मिले, देह से मिले। कभी शरीर में चोट लग जाती है, कभी शरीर में अनेकों प्रकार के रोग हो जाते हैं, तो हम सब दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कष्ट से कराहते रहते हैं। यह है दैहिक ताप। दैविक ताप, शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन अचानक से भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, बादल फट गए, बाढ़ आ गया, क्या कोई मनुष्य किया? नहीं,
लेकिन वह दयु की ऐसी लीला थी कि सब का सब तहस नहस हो गया। बहुत अच्छी जीवन की गाड़ी चल रही थी, सब बिगड़ गया। तो उसमें हम सब दुखी हो गए। तो हो गया दैविकता। और बोले देवता भी प्रसन्न है, शरीर भी बहुत अच्छा है, लेकिन भौतिक ताप। भौतिक ताप होता है भूत नहीं, भौतिक होता है संसारी। यानी हमारे अपने ही हमको जब कष्ट दे, दुख दे, वह होता है भौतिक ताप। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन महाराज अपने ही अपने खिलाफ है, तो फिर वह प्रसन्नता नहीं रहती। तो तीन प्रकार के ताप से जीव दुखी रहता है। और भगवान क्या करते हैं? भागवत भगवान, बोले भागवत भगवान जो है तापत्रय विनाशाय। भागवत भगवान या कृष्ण, इनमें कुछ अंतर नहीं है, क्योंकि भागवत ही कृष्ण है, कृष्ण ही भागवत है। तो तापत्रय विनाशाय, बोले कौन? श्री कृष्णाय वयम नमः। वह कृष्ण है, इसलिए वयम हम सब उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। वाह। इसके बाद जिन्होंने इस अध्यात्म दीप को प्रज्वलित किया है, संसार में लाया है, संसार के जीवों तक पहुंचाया है, उसके बाद देखिए जो कृष्ण स्वरूप ही है, जिनका नाम है सुखदेव, उनका फिर स्तवन किया गया है। आइए हम भी बड़े प्रेम के साथ जैसे भगवान को प्रणाम किए, वैसे ही दूसरे जो हैं सुखदेव भगवान, उनको प्रणाम करें। बोले कैसे हैं सुखदेव भगवान? तो कहने लगे हम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनय दोष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। बोले ऐसे वैरागी जो जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेत, वन की ओर जिन्होंने चलना शुरू कर दिया, और द्वैपायन वेदव्यास यह विरह कातर में आकर के पुत्र, पुत्र है, पुत्र मोह रहता ही है, तो भागे भागे चिल्लाने लगे, अरे पुत्र मत जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। उस समय मानो वृक्षों ने सुखदेव मुनि की तरफ से उत्तर दिया है, समझाया है कि व्यास जी आप तो पुराण वेदता हैं, तत्व वेदता हैं, ब्रह्म वेदता हैं, और आपकी ऐसी दशा, तो सामान्य संसारियों की क्या दशा होगी? हम तो अज्ञानी हैं, जड़ हैं, लेकिन देखिए प्रतिवर्ष हम में कितने फल लगते हैं, नष्ट हो जाते हैं, हम तो रोते नहीं। क्यों? कि वृक्ष स्वयं नहीं फल भगत, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। तो यह सुखदेव है, यह परमार्थ यानी संसार के लिए ही है, और सर्वभूत हृदय है, समस्त जीवों के हृदय पर निवास करने वाले, यानी सबका कल्याण चाहने वाले हैं। ऐसे मुनि को हम सब प्रणाम करते हैं। इससे एक छोटी सी कथा जुड़ी हुई है, सुखदेव भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, भागवत जी में नहीं है, जिसको हम कहते हैं अमर कथा के माध्यम से श्रवण करते हैं, अन्य उपाख्यानों में वर्णन आता है। तो बात एक समय की है कि यह सुखदेव भगवान सदा गोलोक धाम के निवासी हैं, और राधा रानी के बड़े कृपा पात्र हैं, सदैव उनकी वात्सल्य रूपी ममता पर रहने वाले हैं। प्रिया प्रियतम सरकार ने विचार किया कि मनुज रूप में आकर के लीला किया जाए, परमात्मा लीला करते हैं। और सुखदेव मुनि ने विचार किया कि मैया आप जावेंगी तो मैं भी आऊंगा। बोले हम लीला करेंगे, आप क्या करेंगे? बोले आप लीला करेंगे प्रभु, आपकी लीला का प्रचार हम करेंगे। ओहो। बोले ठीक है। अब बने कैसे? तो उसकी एक बड़ी सुंदर भूमिका बनी। एक बार नारद जी घूमते घूमते, नारद जी का काम ही क्या है? घूमना, और घूमना ही चाहिए संतों को। इतना कर्ज लगा देंगी तो हम कहाँ जाके। एक जगह रुकेंगे तो एक कुछों का कल्याण होगा, लेकिन अनेक जगह में कईयों का कल्याण होगा। घूमते महाराज
नारद जी पहुंच गए कैलाश। देवता तो थे नहीं, देवी थी, महादेव नहीं थे, दूर थे, कहीं भ्रमण कर रहे होंगे। तो अब देवी देखी देवर्षि आए हैं, आइए नारद जी। अरे मैया प्रणाम, प्रसन्न रहिए, बैठिए नारद जी। कहाँ से आए? बोले मैया मत पूछिए, बड़ी दूर से आए। बोले कहाँ से? बोले त्रैलोकी भ्रमण करके। क्या देखा, क्या चल रहा है इस समय संसार में? बोले महाराज, अरे मैया सब बढ़िया है, लेकिन इस समय लोगों का एक दूसरों से प्रेम घटता जा रहा है, ना के बराबर हो गया। अच्छा? बोले संसारियों में होता रहता है महाराज, स्वार्थ का प्रेम है, लेकिन हमारे नाथ तो हमसे बड़ा स्नेह करते हैं। बोले नहीं मैया, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। बोले क्यों? बोले अच्छा, आप प्रेम करते हैं तो सारी बातें बताते होंगे। बोले बिल्कुल, आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई महादेव हमसे छिपाए हो। तो ठीक है। अच्छा मैया, बड़ी प्रसन्नता हुई है जान करके। तब तो आपको यह ज्ञात ही होगा कि शंभुनाथ के जो गले पर मुंडों की माला है, वह किसकी माला है, किसके मुंडे है? मैया ने तो कुछ ना बोला, सिर्फ सर हिलाया, क्योंकि अभी वही कह रही थी कि स्वामी तो बड़ा हमको मानते हैं। अब नारद जी समझ गए कि यह बात आ गई मैया के हृदय पर। बोले मैया बस चलते हैं, एक जरूरी आवश्यक कार्य आ गया। और बीड़ा बजाते हुए नारद जी चले गए। मैया भी बोली जाइए, आप जाएंगे फिर मैं बताती हूँ। तब तक आए बाबा जी, नाग वांग लपेटे, डमरू अमरू लिए आकर के बैठे और देवी की तरफ देखे, मुस्कुराए। देवी ने कहा कि वाह प्रभु। बोले कि हम तो सोचते थे आप बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन आज समझ गए आप हमें प्रेम नहीं करते। महादेव ने कहा देवी कैसी बात कर रही हैं? बोले आप सब बातें हमसे बताए हैं। बोले हाँ। बोले नहीं नहीं, आपने आज तक कभी अपनी यह जो मुंडों की माला धारण करते हैं इसकी कभी चर्चा ही नहीं की, हमको भी याद नहीं आया। अच्छा, भोले बाबा देख लिए थे थोड़ी दूर की हमारे घर तरफ से नारद जी जा रहे हैं, यानी घर से हो करके आ रहे हैं, इसलिए भोले बाबा भी सतर्क थे। तो भोले बाबा ने कहा नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है, यह संशय मत करिए, क्योंकि हमारा प्रेम आपसे बहुत है। यह जो मुंडों की माला हम धारण करते हैं किसी और के मुंड नहीं है, ये तुम्हारे ही मुंड है। बोले अच्छा? बोले हाँ, इतने बार आप मृत्यु को प्राप्त भई हैं, और वही स्नेह है कि स्नेह के कारण मैं आपको हृदय से लगा करके रखता हूँ। ओहो, मैया प्रसन्न हुई जब ऐसा सुना तो, कि इतना स्नेह करते हैं, लेकिन फिर उदास हो गई। भोले बाबा ने देखा कि अरे अभी प्रसन्नता फिर उदासी। बोले क्यों उदासी? अरे, बोले कि उदासी इसलिए कि मैं इतने बार मर गई, आप नहीं मरे। बोले बाबा, बोले हम नहीं मरते। क्यों? बोले अरे हम अमर कथा का पान किए हैं, उसी कथा पर रमे रहते हैं। बोले अमर कथा क्या है? बोले अमर कथा हमारे प्रभु की गाथा है, प्रभु की गाथा ही अमर कथा है। बोले हमको भी अमर कथा सुनाइए। देव ने देखा कि अभी तो मैं संपूर्ण लक्षण देवी में देख नहीं रहा अमर कथा सुन पाने के। बोले देवी अभी संपूर्ण लक्षण नहीं है, समय आने पर मैं अवश्य सुनाऊंगा अमर कथा। अब भगवती की हट, देवी हट कर ले तो देव क्या करे? बोले नहीं महाराज, आपको सुनाना ही पड़ेगा। तो बोले बाबा विचार किए कि अब सुनाया जाए, पता लगे जलपान जो मिलता है थोड़ी बहुत वे भी बंद कर दें, क्योंकि देवी की हाथों में अन्नपूर्णा वही है महाराज। और वह उन माता जगत जननी पार्वती अन्नपूर्णा है, समस्त जगत में वही दे रही हैं आज भी। अब अन्नपूर्णा साधारण लोग भले परिचित ना हो, लेकिन प्राय सभी परिचित होते हैं। लेकिन जो भक्तजन होते हैं आश्रमों में, वहां तो विशेष भंडार होते हैं, अन्नपूर्णा मैया की पूजा होती है। तो मैया पार्वती साक्षात जगत जननी अन्नपूर्णा। भोले बाबा ने विचार किया भाई भोजन पानी चलता रहे, जो कहती हैं सो करना चाहिए। बोले ठीक है, आइए, जैसी हरि की इच्छा। हर की इच्छा को हरि मानते हैं, हरि की इच्छा को हर मानते हैं, दोनों एक है, हरि हर एक है दो, है ना। तो अब भोले बाबा अमर कथा सुनाने के लिए चल दिए।
अब अमरनाथ की तरफ बढ़ने लगे, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़े, जहां प्रायः संसारी लोग न पहुंच पाए। बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। महादेव ने समस्त प्रकार के प्रयोग किए कि कोई यहाँ पर रह ना जाए। कई प्रकार की शक्तियों के द्वारा वहां के वातावरण का शोधन किया। उस पूरे क्षेत्र को उन्होंने बांध भी दिया कि कोई अंदर भी ना आने पाए। लेकिन जो आसन के नीचे एक विगलित शुक का अंडा पड़ा हुआ था, अब वह विगलित फूटा हुआ था, ऐसी कथा आती है, ऐसा उपाख्यान आता है कि वह तो महाराज निष्प्राण हो चुका था। लेकिन कथा प्रभु की वह है जो निष्प्राण में भी प्राण भर दे, वह कथा है। अब वो कथा शुरू भई। भोले बाबा हमारे कथा ऐसे करते हैं कि आंख नहीं खोलते। आंख खोलेंगे संसार दिखेगा, संसार दिखेगा तो फिर संसारी की कथा हो सकती है। अगर उसकी कथा करना है तो जैसे उसका स्वरूप है उसी में खोना पड़ेगा। भोले बाबा परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु। भोले बाबा तो अपने प्रभु में खो करके कथा सुनाते हैं। बोले देवी हुंकारी जरूर भरिएगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आप सुन रही हैं। बोले हाँ ठीक है। कथा शुरू हुई। अब कथा सुनते सुनते तीसरे चौथे दिन भगवान का जन्म होने ही वाला था कि देवी को निद्रा देवी आ गई। और निद्रा देवी आ गई तब तक कथा की ऐसी महिमा कि जो विगलित सुख का अंडा था वह अब उसमें प्राण आ गए थे पहले ही दिन। और इसमें संशय मत करिएगा कि प्राण कैसे आ गए थे। अभी आगे आएगा कि एक जो जड़ होता है बांस, वह काटा हुआ बांस गाड़ा हुआ था पृथ्वी में, उसकी भी ग्रंथि का विभेदन हो गया। धुंधकारी का मोक्ष जब हुआ तो इसमें जो फूटा हुआ अंडा है वह उसमें प्राण आ जाए, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि कथा का प्रभाव है। तो उस निष्प्राण में भी प्राण आ गए और सुख बाहर निकल आए महाराज। यही माध्यम बना, सुख आ गए। प्रभु की कथा चल रही थी, तुरंत हुंकारी भरना शुरू कर दिया। हूं हूं। अच्छा, तोता के अंदर बहुत बड़ा गुण है कि वो बात बहुत जल्दी महाराज पढ़ लेता है। देखा देवी बहुत देर से हूं हूं कर रही हैं तो हूं हूं सीख लिया। और देवी सो गई, देवी के बदले में सुखदेव जी हूं हूं। पूरी कथा हो गई। भोले बाबा नेत्र खोले, बोले वाह, बड़ा आनंद प्रभु की कथा है। देवी ने कहा प्रभु वो जन्म के बाद क्या आपने सुनाया? बोले अरे जन्म में अभी आप बैठी हैं, यहाँ पूरी कथा हो गई। ओहो मैं सो गई थी। भोले बाबा बोले अरे कैसी बात कर रही हैं देवी, अगर आप सो गई थी तो यह कथा का रसपान कौन कर रहा था, हुंकारी कौन भर रहा था? भोले बाबा ने तभी एक सुख पक्षी को देखा, बड़ा क्रोध आया। बोले यह तो गोपनीयता भंग हो गई। शंभुनाथ ने उठाया त्रिशूल, अरे बोले रुक तुझे बताता हूँ। और वह सुख शावक को झपटते हैं भोले बाबा। अब सुखदेव जी तो अमर कथा का पान कर लिए थे, यह जानते हुए फिर भी महादेव लीला कर रहे हैं, वहां से भागे। पास में ही वहां पर हमारे व्यास जी का आश्रम है, सम्यप्राश आश्रम। उनकी पत्नी जो थी, जिनका कहीं कहीं नाम पर आता है अरणी आता है, पिंगला आता है, उनको उबासी आई और वह सुख साक मुख मार्ग से गर्भ में प्रवेश कर गए। भोले बाबा ने कहा ठीक है अब तो बच गए। अब इधर बोले 12 कहीं कहीं 16 वर्ष की भी कथा आती है, लेकिन 12 वर्ष या 16 वर्ष गर्भ में रहे। बाद में व्यास जी ने प्रार्थना किया कि माता को कष्ट मत दीजिए, बाहर आ जाइए। साधारण जो बालक रहते हैं 9 महीने 10 महीने ही गर्भ में रहते हैं, अब इतने वर्ष हो गए हैं, अब तो बाहर निकलिए प्रभु। सुखदेव जी ने कहा नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले भगवान की माया बड़ी बलवती है और जन्म लेते ही लपेट लेती है माया, सब भूल जाता है। बोले अच्छा, बोले तब कब आएंगे? बोले जब मायापति स्वयं आएंगे और कहेंगे हमारी माया तुमको छुएगी नहीं। अरे बोले वाह। तो ऐसे सुखदेव जी थे और मायापति को आना पड़ा। मायापति ने कहा कि आप आइए, माता को कष्ट मत दीजिए, हमारी माया छुएगी नहीं। और इसीलिए जन्म लेते ही हम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोस् तम सर्वभूत हृदयम
मुनि मान तोस्मि। तो व्यास जी को वृक्षों ने समझाया। व्यास जी को बोले यह सर्वभूत हृदय हैं, और ऐसे सुखदेव मुनि को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, हम सब प्रणाम करते हैं। अरे बड़ी सुंदर कथा आती है इसमें, इससे जुड़ी हुई। व्यास जी जब भाग रहे थे पीछे पीछे, कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और सुखदेव मुनि तो चले गए, तब वह उसी प्रकार स्नान करती रही। व्यास जी को दूर से देखा तो जल्दी जल्दी वस्त्र पहनने लगी। बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले हमारा जवान पुत्र 16 वर्षीय का जो था, उसको देख करके आप अपने लज्जा की चिंता नहीं की। मैं बूढ़ा आया हूं और आप जो है लज्जा की रक्षा करने लगी। देवी उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले कि यह सुखदेव, बोले इनको तो स्त्री और पुरुष में भी भेद पता नहीं, लेकिन आपके अंदर है। और इस प्रकार ऐसे सुखदेव मुनि जिन्होंने इस संसार में अध्यात्म दीप प्रज्वलित किया, भागवत को संसार पर यही ही लाए हैं, ऐसे सुखदेव जी को प्रणाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और समय भाई बहुत हो चुका है आज, है ना। भगवान की कथा ऐसी है कि होती रहे, सुनती रहिए। लेकिन हम सबको कथा सुनना बस थोड़ी है, सुनाना है। तो सुनाने के लिए सुने हैं, फिर उसको गुनना पड़ेगा, फिर उसको लिखना पड़ेगा, श्लोकों को रटना पड़ेगा, रटने के बाद दूसरे दिन सुनाना पड़ेगा, गलत सुनाएंगे तो फिर डांट खाना पड़ेगा, है ना। सब पूरी प्रक्रियाएं होती हैं। चलिए बारी बारी से श्लोक सुना दीजिए कल वाला। और सबसे पहले हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और डॉक्टर साहब के बाद वासवी जी हैं, राघव जी हैं, राघव जी के बाद अब दिव्यांशु जी हैं, निशांत जी हैं, मंजू जी हैं, प्रभाकर आचार्य जी हैं, निसर्ग पाठक जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, पूर्वी किशोरी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, वेद प्रकाश पांडे जी हैं, घनश्याम दत्त जी हैं, चेतना देवी जी हैं, आचार्य रुद्रदेव जी हैं, शोक जी हैं, और बबीता जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। ठीक है ना। चलिए जिनका नाम नहीं लिए बाद में ले लेंगे, प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी राधे राधे, सुनाइए। सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि, सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना, सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरे, अनादि निधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः, नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस् तं नमामि हरिं परम्। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत्, तस्य निस्सरते वाणी जहनु कन्या प्रवाह। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, राधे राधे जी। सुनाइए डॉक्टर साहब। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। सिद्धो अस्मि अनुगृहीतो अस्मि भवता करुणात्मना, सिद्धोऽस्मि अस्मि भवता करुणात्मना, श्रावितो यच्च मे साक्षात् नादि निधनो हरि, न मे संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्पम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु। हाँ राधे राधे। वासवी नहीं जुड़ी हैं, ठीक है। प्रभाकर आचार्य जी आप सुनाएंगे, और उनके बाद राघव जी हैं। ठीक है गुरु जी। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः,
प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमन तं नमामि हरिं परम। नारायण गुरु। बहुत सुंदर। राघव जी। जय गुरु जी, प्रणाम। सिद्धोऽस्मनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्य तं नमामि हरिं। भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदंती वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरंती। तरन्ति भवसागरा। जी गुरु। बहुत सुंदर। मंजू जी आप सुनाइए। गुरु जी, आपने मुझे बोला? हाँ आपको बोलिए, सुनाइए। धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वर सद्यो हृदवरुद्रतित्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छना अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्यसमाप्रभा सूतख्यायि कथासारं मम कर्णरसायनम्। राधे राधे। ठीक है, निशांत जी सुनाएंगे, फिर उनके साथ दिव्यांशु जी भी सुनाएंगे। सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। राधे। अहो यूयां स्म पूर्णार्था भवत्यो लोकपूजिता वासुदेवेन भगवती आशामित्यर्पितं मनः। सुना जब प्रेम का अद्वैत तो उद्धव की खुली आंखें और पड़ी थी ज्ञान मद की धूल जिसमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में बिंदु आंखों से निकल आया गिरे श्री राधिका पग पर कहा मैंने यह गुरु मंत्र पाया है प्रेम जगत में सार और दूजा कोई सार नहीं और मन कर ले हरि से प्यार क्योंकि दूजा कोई उपाय नहीं। जी गुरु जी राधे राधे। बहुत बढ़िया। आइए दिव्यांशु जी आप सुनाइए। जय श्रीमन नारायण गुरुदेव। हाँ जय श्री राम। लंबोदरम परमसुंदरमेकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्र उद्याद्दिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तै कंठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। धन्यवाद गुरुदेव। वाह वाह वाह। दिव्यांशु जी लगता है सुनते ही रहे हैं। इनके बाद दिव्यांशु जी के बाद बबीता जी सुनाएंगी। राधे राधे गुरु जी। जी। भाष्यते
भाष्यति सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागराः नमामि नमामि संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् सिद्धोऽस्मि अनुग्रहीतोऽस्मि भवता करुणात्मनाः श्रावतो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, ठीक है। बबीता जी के बाद सुनाएंगे हरिओम जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं और रवि तिवारी जी हैं। सुनाइए सुनाइए राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। राधे राधे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं लिस्ट नहीं दिया था तो मैं नहीं लिख पाया हूँ, पर मैं सुना दे रहा हूँ, ध्यान सुना दे रहा हूँ गुरु जी, शालिग्राम भगवान का। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्धये सहस्रपादाक्षिशिरो रोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जी गुरु जी। हाँ ठीक है, निसर्ग पाठक जी आप सुनाइए। जी प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। जी सुनाइए। कायेण विषयान् पदमापदां तथापि भुज्यते कृष्ण ततः कथं स्वराजवत्। ठीक है, हमारे चौबे जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। वृंदावन से संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवाधन्यं वृंदावनं तेन भक्ति नित्यति च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। राधे राधे गुरु जी। और इनके बाद चेतना देवी जी आप सुनाएंगी, फिर वेद प्रकाश पांडे जी सुनाएंगे, सुष्मिता त्रिपाठी जी सुनाएंगी। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। सिद्धोऽस्मयनुग्रहति तो निग्रहति तोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादि निधनो हरिः। राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे राधे सुनाइए। सिद्धोऽस्मनुगृहीतोऽस्मि भवता भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षाद नादि निधनो हरि। गुरु जी राधे राधे। हाँ राधे राधे। ठीक है, और इनके बाद श्लोक रवि तिवारी जी, सुष्मिता जी। जी गुरु जी। राधे राधे। सिद्धो गृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादिनिधनो हरि नाम संकीर्तनं यश सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख समनस्त तं नमामि हरिं पदम्। हाँ हाँ ठीक है, और इनके बाद रवि तिवारी जी। राधे राधे। जी सुनिए। अहम ब्रह्मं परम धाम ब्रह्म पदम् एवं समीक्षणात्मात्मा महात्मन्यः। ठीक है, पूर्वी सुनाएंगे। पूर्वी। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। नाम संकीर्तनम यश
सर्वपापि प्रणाशिनं प्रणमो दुःखशमनस्य नमामि हरिं परम् भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति लोकेषु तरन्ति भविष्या गिरा भाकीर्तिमाचितो शब्दा गकार ज्ञानिवाचिका वकार वैराग्यदश्चैव सकार संसतिकारका। राधे राधे गुरु जी। जी ठीक है, आचार्य रुद्रदेव जी सुनाएंगे। मैं ज्वाइन हो गया ना, मैं क्यों नहीं हुआ? सुनाम गुरुजी। हाँ सुनाइए आचार्य जी। ॐ कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्रये भूयस्त्वमेव प्रत्यपद्ययेत् आसीतशत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा प्रीतस्तस्मै मणिं प्रदात् सूर्यस्तुष्टः समन्तकम्। प्रणाम गुरु। हमारे घनश्याम दास जी माइक चालू करेंगे, वह भी कुछ सुनाएंगे। वही बोल रही। श्याम दास जी नहीं, मैं भी वही घनश्याम जी का टर्न कब आएगा वही इंतजार कर रही थी। जी आ गए। How do I go to the mic? Yeah. You- How am I supposed to go to the mic? अरे you can just on wherever your video is there ना। Yeah, actually, I'm not getting it. अच्छा बाबा, जहाँ पे you make the host, Yeah, mic is unmuted go now. to participant। ठीक है, आ रही है आवाज, आ रही है आ रही है ना? हाँ Okay. हम्म। Okay. तदैव लग्नं सुदीनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं दैवीबलं तदैव लक्ष्मीपते तेङ्गृयुगं स्मरामि। अच्छी पिटाई तेंगरी। हाँ नहीं ठीक है फाइनली ओके फाइन। या आपने उसको सही ही कर लिया, वाह वाह, बहुत बढ़िया घनश्याम दास जी। और कोई श्लोक सुनाना चाहेंगे? राधे राधे गुरु जी। भगवत गीता। हाँ घनश्याम दास जी आप सुना दीजिए, भगवत गीता का एक कोई सुना दीजिए। नहीं, भगवत गीता का श्लोक सुनाओ। एक सुना दीजिए। सर्वधर्मान् परित्यजय मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्ष्यस्यामि मा शुचः। ठीक है, चलिए एक श्लोक ईशा तिवारी जी भी सुनाएंगी, सुनाइए आप। राधे राधे गुरु जी। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद हमारे आशु कश्यप आप सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। सुनाइए। सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मेषु भागवतोत्तमः। राधे राधे।